होलीनेस। होलीनेस यानी कि अब ये क्या है, ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है। हम देखो, जब हमें किसी की भी क्वालिटी को पता करना हो किसी भी सेंटेंस में, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये तो हम आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव कैसे ढूंढना है। नाउ रिटर्निंग बैक टू आवर पॉइंट, होलीनेस ये क्या है, एक क्वालिटी है, यानी कि किसी की एक तो इसकी किसी की एक क्वालिटी है। तो क्वालिटी यानी कि उसकी क्वालिटी को ही हम क्या कहेंगे, अगर उसकी ये पवित्र है तो उसकी क्वालिटी को क्या कहेंगे हम, पवित्रता। यानी क्वालिटी यानी उसके आचरण को क्या कहेंगे, पवित्रता। ठीक है, डन। सो नाउ मूविंग फर्दर, और नेक्स्ट वर्ड इज, देखिए हमारा जो अगला वर्ड है वो कमाल का है भाई। देखिए और नेक्स्ट वर्ड इज our next word is frenemy, FRENEMY। देखिए इसको भी हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। FREN फ्रेंड, EMY फ्रेनेमी। फ्रेनेमी से दो वर्ड्स जुड़ करते हैं हमारे, एक कट रहा है हमारा FREN से फ्रेंड, और EMY से एनिमी, यानी फ्रेंड यानी दोस्त, एनिमी यानी शत्रु। ठीक है, तो फ्रेंड प्लस एनिमी हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। यानी कि इसका मतलब हमारा ये हो गया कि एक ऐसा दोस्त जो हमारे लिए गलत दुश्मन जैसा सोच रहा हो, तो एक हमारा दोस्त भी है और दुश्मन की तरह सोचता है हमारे लिए। यानी कि हमसे घृणा करता है, लेकिन हमसे हमारा दोस्त भी है और हमसे घृणा करता है, जेलस करता है, यानी कि हमसे जलता भी है। ठीक है, और हमारा दुश्मन भी है, हमारे अनेक षड्यंत्र रचता रहता है। लेकिन हाँ, दुश्मन तो है भैया, वो सॉरी फ्रेंड तो है, लेकिन दुश्मनों जैसे काम करता है, मतलब उसकी थिंकिंग जो है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, दुश्मनों जैसी, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेनेमी, यानी कि ऐसा दोस्त जो दुश्मन के बारे में सोचे। जो दुश्मन के बारे में नहीं, दुश्मनों की तरह सोचे। और बात करें अगर हम फ्रेंड्स, अब बात चली गई है फ्रेंड्स की, तो हमारी लाइफ में आज तक और अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं। जैसे कि एक फ्रेंड हमारा दोस्त हो गया। ठीक है, देन फ्रेंड्स को कई नामों से जाना जाता है, आजकल हम यूज करते हैं उनको। हम अपनी डेली लाइफ में जब भी हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, whenever we talk with another person in English, so कुछ हमारे वर्ड्स हैं दोस्तों के नाम पर। ठीक है, आप सभी दोस्त हैं, एक दूसरे से दोस्ती बनाए रखिए। ठीक है, फ्रेनेमी मत बनिए। ठीक है ओके, सो लेट इट बी। चलो कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा है, लेकिन बी फ्रेंड्स, दोस्ती सभी में बनाए रखिए। हर एक इंसान में दोस्ती होनी चाहिए, दोस्ती का व्यवहार होना चाहिए, एक भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए। एक दूसरे के साथ दूसरे के बारे में अच्छा सोचिए, अपना अच्छा सोचिए, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। चलो लेट इट बी, ये हमारा आज का थॉट मान सकते हैं लेट इट बी। सो
वापस आते हैं तो फ्रेंड्स को हम बहुत से नामों से जानते हैं। तो पहला तो आप जानते ही हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, फ्रेंड्स या फ्रेंड। फ्रेंड्स यानी बहुत सारे दोस्त, फ्रेंड यानी कि दोस्त। एक होता है हमारा चम। चम ही जैसे बोलते हैं ना कि ये भाई ये कौन है, तो हम बोलते हैं भाई, जैसे इंग्लिश में पूछा माय डियर ABC जिसका भी नाम है, जैसे किसी का नाम ले लिया, माय डियर वैभव, हु इज ही, वह कौन है, तो हम बोल देते हैं ही इज माय चम। चम यानी कि चम का मतलब होता है, चम का मीनिंग पहले मैं बता दूं, चम का मीनिंग होता है लंगोटी या यार, यानी कि लंगोटिया यार, यानी कि बचपन का दोस्त। ठीक है, तो ही इज माय चम यानी कि वो मेरा लंगोटिया यार है, यानी कि बचपन का दोस्त है। ठीक है, देन कम्स अबाउट बडी, जो कि आजकल ट्रेंड में है। हम बोलते हैं ये व्हाट्सएप बडी, और क्या चल रहा है। ठीक है, और देन और रिवर्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे डूड, व्हाट्सएप डूड, और भाई क्या चल रहा है, ये सब इसी से रिलेटेड है। और यहां तक आते आते एक चीज और क्लियर करते हैं। जैसे मान लो अगर एक फ्रेंड और प्लस एनिमी, फ्रेंडमी पे वापस थोड़ा आते हैं, थोड़ा इस पे नजर डालते हैं। तो फ्रेंडमी यानी कि फ्रेंड प्लस एनिमी। अगर हमारा फ्रेंड कुछ हमारे दुश्मन की तरह सोचता है, और अगर तो हमें वहाँ पे क्या लगेगा कि जब वो कोई काम कर रहा होगा और हम कुछ अच्छा काम करके गए, तो उसने क्या किया, हमारे पीठ पीछे यानी कि ऑन आवर बैक साइड उसको क्या किया, उसने प्लान को थोड़ा बड़ा तितर बितर कर दिया। ठीक है, तितर बितर की इंग्लिश में हम बाद में बताएंगे। तो उसने थोड़ा हटा दिया यानी चेंज कर दिया, तो यानी कि तब हमें कुछ डाउट आता है। ठीक है, यानी कि हमें उस पर कुछ शंका आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे बोलते हैं ना, एक टीवी सीरियल आता है, उसमें बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, बोलते कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो अच्छा, यानी कुछ तो गड़बड़ है का मतलब, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया का कुछ इडियम्स भी हैं। जैसे कि हम बोल लेते हैं कि यहाँ दाल में कुछ तो काला है। आप जो बातें कर रहे हो वो तो बात ठीक है, लेकिन दाल में कुछ काला है, समझ रहे हैं ना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ठीक है, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन यहां सब तो ठीक है को जैसे हटाओ। जैसे हमने मान लिया कि अब हम इंस्पेक्शन पे गए हुए हैं, आपको एक ऑफिसर बन गए हैं, और आप एक इंस्पेक्शन पे गए हुए हैं, और आप वहां पर जाकर चेकिंग करते हो, तो आपको लगता है कि सब कुछ, हर एक चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो वहां पर हम कहते हैं यहाँ पे तो सब कुछ गड़बड़ है। तो इनको हम कैसे बोलेंगे, तो पहले तो वही ले लेते हैं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, यानी दाल में कुछ तो काला है। तो दाल में कुछ तो काला है, इसको हम मेनली इंग्लिश में बोल देते हैं कि एक इडियम है, यानी कि एक मुहावरा है, यानी कि इसको बोलते हैं समथिंग इज फिशी। देखिए,
जो हमारे अमेरिकन्स और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जनरली इंग्लिश को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में कुछ आपको बताया था, मॉम्स, डैड, पॉप्स, मॉम, दी, सिस, ब्रो, बड़ी, फ्रेंड, चम, ठीक है, दीज आर आवर शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लेट इट बी, शॉर्ट कर देते हैं हम उनको, ठीक है। लेकिन अभी हम बाइट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हम थोड़ा बाइट में पढ़ रहे हैं। तो दाल में कुछ काला यानी समथिंग इज फिशी, और सब कुछ, और ये कह सकते हैं पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, वहां पर हम लिखेंगे एवरीथिंग इज फिशी। समझ में आ रहा है या नहीं? आई होप यू मस्ट बी गेटिंग इट, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, यहां तक तो क्लियर हो चुका है।